ऐसे कौन से मेडिकल कंडीशंस हैं जिससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कैन गेट एग्रेवेटेड? मेडिकल कंडीशन जो है वो ज़्यादा करके एज जैसा अपना 60 प्लस होता है उसमें देखा गया है कि जैसा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, फिर आर्थराइटिस है, फिर अल्जाइमर डिसीज़ है, फिर एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओसीडी होता है, तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ सब चीज़ का जो परिणाम होता है वो सेक्सुअली रिलेशन में बहुत ज़्यादा देखा गया है और उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो मांगता है पेनिस के अंदर जो आर्टरीज रहता है वो फिलअप होने के लिए जो ब्लड फ्लो लगता है दैट इज़ 90 प्लस रहता है। अगर उसकी मात्रा कम होती है तो इरेक्टाइल हो सकता है, बट इट डजंट लास्ट लॉन्ग टिल यू पेनिट्रेट। तो उसके बाद में फिर उसका जांच करना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे भी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है और हाइपरटेंशन का जो ड्रग लेते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स है और एसी इनहिबिटर्स करके ड्रग रहते हैं, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो परिणाम होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो देखा गया है। सो इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, इफ़ योर हेल्थ इज़ गुड, देयर इज़ नो रीज़न दैट यू कैनॉट गेट द इरेक्शन। एंड दूसरा जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन होता है, जैसा 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 उम्र बढ़ता है वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन से डिलेड इजैकुलेशन ज़्यादा होता है कि बिकॉज दैट पर्टिकुलर एज, जो वो एज में आदमी को ज़्यादा मैनुअल स्टिमुलेशन ज़्यादा लगता है साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन से, तो उससे उसका इरेक्शन बढ़ सकता है और डिलेड इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम कम हो सकता है अगर वो फोर्थ प्ले में ज़्यादा ध्यान रखे तो ये बहुत ज़रूरी है। और फाइमोसिस जैसा बोला, ऑपरेशन नहीं किया और फाइमोसिस है और वो ज़्यादा ज़ोर से सेक्स करता है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग होने के बाद कोई भी डर सकता है, तो डायरेक्ट फिर इमरजेंसी के उसको कैजुअलिटी में दाखिल करना पड़ता है, वो सिलाना पड़ता है। ऑल दैट प्रॉब्लम्स आर देयर। या